मच ब्रदर रियाज अंजुम इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे। और आज जो हमारी मरकजी आयत है वो पहला तीमुथियुस से इसका 4 वापस की 13 आयत है। आइए हम अपने आप को पूरी तौर पर सबमिट करें खुदावंद के लिए, क्योंकि हमारा बाप, हमारा आसमान का हमारा खुदावंद जो है उनको काम करने को तैयार है। तो हम अपने आप को भी और तैयार करें, अलर्ट करें। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ वेलकम करूंगी पास्टर जोसना सादत को, और माइक को ओपन करें और खुदावंद का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब सुन सकते हैं? आज का हमारा कलाम है हाउ डज एनिमी अटैक अस। जैसे हम लोगों ने हम लोग अभी आखिरी दिनों में पहुंच गए हैं और अभी हम यीशु मसीह के आने के लिए तैयार हो रहे हैं और हम यकीन नहीं कर सकते, शैतान भी बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहा है एक तरह से। वो उसने हमें छोड़ा नहीं है। वो आखिरी, जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही है तब तक, या फिर जब तक यीशु मसीह नहीं आता है वो तब तक ट्राई करता रहेगा कि हमें कैसे उसके जाल में फंसाए। तो हमें शैतान से भी शैतान को भी एक तरह से ओवरटेक करना है। और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान कैसे अटैक करता है, शैतान हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। तो हमें शैतान के प्लान्स या स्कीम्स को जानना है, उससे अनजान नहीं रहना है। और शैतान से भी ज़्यादा होशियार बनकर शैतान के अटैक को, वो कहाँ से अटैक कर सकता है, वो सारे जो हमारे वीक पॉइंट्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसलिए ना यीशु मसीह कहता है कि जब तुम दुर्बल होते हो, निर्बल होते हो, तब मेरा अनुग्रह और मेरी सामर्थ या मेरा जो पावर है तुम में काम करता है। इसलिए यीशु मसीह का वचन ये कहता है, अगर हम 2 करंथी 2:11 में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन भी हमसे ये बात करता है कि हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। मतलब शैतान क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर कैसे रख सकता है, या फिर हमें आशीषों से दूर कैसे रख सकता है, परमेश्वर से प्यार से हमें अगर वो अलग कर सकता है तो कैसे कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमें उसका अभ्यास करना है। एक तरह से वी हैव टू स्टडी द थिंग्स टू नो हाउ डेविल कैन अटैक अस। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उसके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, उसका पवित्र कलाम दिया है, ताकि उसके द्वारा हम जान सके कि शैतान हमारे जीवन में काम न कर सके। और अगर करना चाहता है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से वो हमारे जीवन के अंदर आ सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु के उस विश्वास के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, जिनके जीवन के ऊपर परमेश्वर की कॉलिंग है, या परमेश्वर जिनको बहुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहता है या इस्तेमाल करता भी है, ऐसे लोग शैतान के हिट लिस्ट पर होते हैं ना। शैतान ने एक हिट लिस्ट बनाई होती है कि किसको गिराना है, किसको विश्वास से बहकाना है, किसको परमेश्वर के उपस्थिति से दूर लेके जाना है। तो जो लोग परमेश्वर के बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, जिनके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी कॉलिंग है, ऐसे लोग शैतान के हिट लिस्ट पर होते हैं। और फिर वो सिर्फ मौका ही ढूंढता है कि कब उन्हें पकड़े और उनको फाड़ खाए और उनको खत्म करे। अगर हम 1 पीटर 5:8 अगर पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली वचन यहाँ पे ये कहता है कि जागते रहो। 1 पीटर 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको
फाड़ खाए। तो शैतान भी इस खोज में रहता है, शैतान भी स्टडी करता है, शैतान भी मौका ढूंढता है कि किसको कब पकड़े और उसको फाड़ खा डाले, मतलब लिटरली उसका नाश करे। तो इसलिए वचन ने कहता है कि सचेत रहो, बी अलर्ट, जागते रहो। हमें सोना नहीं है, आत्मिक तौर पर हमें सोना नहीं है कि चलो अभी मेरा उद्धार हो गया, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ। ये सारी चीजें मायने रखती है डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम ये चीज भी मायने रखती है कि किसी भी तरह से मेरे जीवन को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ना है। मेरे जीवन को हमेशा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पाक रूह की उस पावर में, पवित्र वचन के अंदर और परमेश्वर के लहू के अंदर हमें छिपा के रखना है, ताकि शैतान हमारे ऊपर अटैक ना करे। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है, इस मौके की खोज में रहता है कि कब तुमको पकड़े और फाड़ कर खा डाले। तो ये शैतान बहुत खतरनाक चीज है। इसको लाइटली भी नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे साथ 1-to-1 युद्ध में खड़ा रहता है। तो जब भी युद्ध होता है, देखो हम शैतान को हमें बहुत इजीली नहीं लेना है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। शैतान भी ताकतवर चीज है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक क्रूस के द्वारा एक ताकत दी है, एक सामर्थ दी है, पावर दी है कि जैसे यीशु मसीह ने शैतान को उस क्रूस पर अपने पैरों के नीचे उसके सर को कुचल डाला है, वही अधिकार, वही अथॉरिटी एंड पावर यीशु मसीह ने हमें दी है। लेकिन हमें वो जो अथॉरिटी और जो पावर यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दी है, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। बहुत सारे शस्त्र हमारे पास है, बहुत सारे वेपन्स यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं कि कौन सा वेपन कब इस्तेमाल करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें वो ज्ञान बुद्धि भी दी है, और हमें सचेत और जागते रहने के लिए भी कहा है, ताकि जब शैतान अगर वार करता है तो हम भी उसका सामना कर सके। तो जब युद्ध होता है तो 3 चीजें ध्यान रखनी जरूरी होती है। और एक होता है कि जब दुश्मन लड़ाई करता है तो हमें आमने सामने उसके साथ लड़ना है। तो अगर आमने सामने लड़ने का अगर वक्त आएगा तो हमारे पास वेपन्स रेडी होने चाहिए, ताकि हम शैतान के जो कुछ भी दुश्मन है उसका वार का डायरेक्टली सामना कर सके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन कहाँ से हमला कर सकता है, हमारी कौन सी कमजोरियों को वो टारगेट कर सकता है, ये भी हमें ढूंढ के रखना है। तो हमारी कमजोरियां हमें मालूम होती है, हमारा स्वभाव, या हम कहाँ फंस सकते हैं, हम कहाँ गिर सकते हैं, हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। तो जो भी कमजोरियां हमारी है, हमें परमेश्वर के हाथों में देनी, और परमेश्वर को कहना है कि इन चीजों के ऊपर मुझे विजय नहीं पा सकता हूँ मैं, तो परमेश्वर ये चीजें ले और उसमें मुझे स्ट्रांग बना। तो मतलब ये है कि शैतान हमारी अगर कमजोरियों को टारगेट करता है, तो हमारी उस कमजोरियों को हमें हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स में बदलना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात शैतान ये करता है कि दुश्मन के स्ट्रांग और वीक बातों का वो स्टडी करता है। तो जब भी शैतान बहुत चालाक है, और वो हमसे ज्यादा हमको जानता है। तो ध्यान रखना कि जब भी हमारा उसके साथ 1-to-1 सामना होता है, तो हम किसी ऐरे गहरे दुश्मन से लड़ नहीं रहे हैं, ताकतवर दुश्मन से हम लड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। क्यों मैं कहती हूँ, मैं शैतान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट हिज पावर, क्योंकि वो खुदावंद बाप के साथ, यीशु मसीह के साथ वो रह चुका है। वो अनॉइंटेड एंजल है, वो पावरफुल एनिमी है, वो बहुत होशियार है, बहुत क्लेवर है। परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है उसको मालूम है, इसके लिए तो परमेश्वर के राज्य के साथ कंपीट करता है।
और परमेश्वर का वचन भी उसको मालूम है। ध्यान रखना, जैसे क्योंकि वो यीशु मसीह और पिता के साथ रह चुका है, वचन क्या होता है उसको पक्का पता है, और वो आत्मा है, और हमारा उसके साथ जो युद्ध है वो आत्मिक है। वो हम शारीरिक तौर पर उसके साथ लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इफिस की किताब इफिशियंस 6:11 में वचन क्लियरली कहता है कि हमारा जो शैतान के साथ वाला जो युद्ध है वो अगर हम इफिशियंस 6:11 अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और लिखा है 12वां वचन, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पे लिखा है कि दुश्मन के बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये कहा, खुदावंद बाप ने हमें ये कह के गया है कि दुश्मन कैसा है। तो ये जो हमारा युद्ध है उसके साथ ये रूहानी युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है, और उसके साथ हम हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा टैलेंट, हमारा पावर, इसके साथ हम उसके साथ युद्ध कर नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए परमेश्वर ने उसके आत्मिक हथियार दिए हैं, और शैतान के साथ युद्ध करने के लिए हमें उन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उसी से हम शैतान को जीत सकते हैं। और वो बहुत होशियार है। ध्यान रखना, आदम और हवा का अगर हम उदाहरण लेते हैं, जो पहली उत्पत्ति परमेश्वर ने आदम और हवा की थी। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता और अपने आत्मा के साथ बनाया था, और हर एक शाम में परमेश्वर खुदावन उसके साथ आके बातें करता था। आदम के साथ एक सुंदर सी जिंदगी उस आदम जी रहा था। लेकिन ऐसे आदम को भी हवा के द्वारा शैतान ने पाप में गिराया। तो अगर हम उत्पत्ति का 3 अध्याय का अगर हम 1 से 6 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्व धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है? हम लोग जेनेसिस 3 पढ़ रहे हैं। जेनेसिस 3 का पहले 6 वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस सारे जो प्राणी बनाए थे उसमें से लिखा है कि ये जो सर्प था, ये जो सांप था, ये सबसे खतरनाक था, बहुत धूर्त था, कनीन था। और उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखो, ये उल्टा क्वेश्चन करता है। जैसे सच्चाई मालूम है कि नहीं पता करने के लिए वो उल्टा क्वेश्चन करता है कि क्या आपको इस अदन वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है? अगर ऐसी बात होती थी तो फिर आदम और हवा जीते कैसे थे? इनफैक्ट परमेश्वर ने कहा था कि इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल तुम बेझिझक बेखटके खा लेना, सिर्फ अदन वाटिका के जो बीचों बीच वाला जो वृक्ष है, जो बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल कदापि नहीं खाना। और फिर देखो शैतान कैसे उसको पूछता है। देन जेनेसिस 3:2 में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बेसिकली परमेश्वर ने उनको छूने के लिए मना नहीं किया था, देखने के लिए मना नहीं किया था, परंतु खाने के लिए मना किया था। लेकिन जब ये सर्प को, शैतान को ये मालूम पड़ता है कि हवा इसमें कुछ एड ऑन कर रही है, परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है, ये छूने के लिए भी बोलती है, और फिर उसको थोड़ा सा करेज आता है उसके साथ बात करने के लिए, और वो कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब वो परमेश्वर के उस सच्चाई को, परमेश्वर के उस कलाम को ट्विस्ट करता है और उसको कहता है, एक्चुअली शैतान हमेशा परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध बातें करता है। और फिर वो कहता है कि परमेश्वर का वचन ये कहा था कि
अगर हम जेनेसिस 2:17 पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने आदम को ये कहा था कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। और यहाँ पे सर्प, ये जो शैतान है, हवा को कहता है कि तुम निश्चय न मरोगे, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट जो कलाम कहता है शैतान उसके अपोजिट बातें करता है और वही करने के लिए हमें उकसाता भी है। और वो प्रॉमिस करता है, देखो यहाँ पे अपनी तरफ से, कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। और और जब जब ये शैतान ने जब उस हवा का ब्रेन वॉश कर दिया, उसको उस फल की तरफ देखने का उसका नजरिया जब बदल दिया, तब अब एक नई दृष्टि के साथ, एक नई समझ के साथ जो शैतान ने हवा के दिमाग के अंदर डाली है, जब हवा उस समझ और उस दृष्टि के साथ जब उस फल को देखती है, तब वो देखती है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, मतलब खाया तो नहीं है, उसने सोचा कि वो दिखता अच्छा है तो खाने में अच्छा रहेगा, तो वो सोचती है कि ये खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाव है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। अब इससे पहले हजारों बार उसने देखा होगा कि वो कैसा है, आई थिंक वो तो नॉर्मल फल होगा, वैसे कोई उसमें कोई बहुत बड़ी खासियत नहीं होगी। लेकिन अब क्योंकि शैतान ने उसको उस फल की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया है, अब वो उसको लगता है कि ये देखने भी सुंदर है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। क्योंकि अब शैतान कहता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो अब उसको लगता है कि खाने के लिए अच्छा है, ये टेस्टी रहेगा, दिखने में भी बहुत सुंदर है, और अगर खाऊंगी तो परमेश्वर के जैसे मैं ज्ञान परमेश्वर के जैसे मैं बुद्धिमान बनूंगी। और फिर लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और फिर आदम ने भी उसको खाया। तो देखो कितना कनींग है, कितना होशियार है। पता भी नहीं चला हवा को, वो कब उसके बातों में उलझा कर उसके उसके देखने का नजरिया उसने बदल दिया है, और कब उसने पाप में पड़ उसको कब उसने पाप में उसको खींच कर पाप करवाया है। तो ध्यान रखना, शैतान हमारे जीवन के साथ भी वही खेलता है। हमेशा वो छोटा सा पाप, जैसे एक झूठ बोलने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है ना, हम लोग तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एक झूठ बोलने से क्या क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे छोटी सी बातें हमारे दिमाग में चलता है। अगर किसी किसी कोई इंसान हमें मालूम है कि जिसके साथ दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है, सिर्फ बात करने से क्या होता है, ऐसे करके वो हमें उसके उसके जो प्लान्स है उसमें वो हमें फंसाता है, और हमें फिर नीचे गिराने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए वचन हमेशा ये कहता है कि सचेत रहो, झांकते रहो, क्योंकि जो शैतान जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा होशियार है। और वो देखो, वो भी पेशेंटली इंतजार करता है कि कब हम थक जाए, कब हम हार जाए, कब हम विश्वास में कम हो, कब हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कब थक जाते हैं। इंसान जब थक जाता है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो वो जो एक वीकनेस होती है, उस वीकनेस में भी वो हमारे वो हमें हमारे पापों में गिराने की कोशिश करता है। देखो, यीशु को भी नहीं छोड़ा उसने, तो हमें क्या छोड़ेगा। अगर हम मैथ्यू 4 मैथ्यू 4 सेकेंड एंड थर्ड अगर वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उसने फास्टिंग किया था, उपवास किया था, और वो उस 40 दिन के दौरान भी वो एक जंगल में या डेजर्ट में उसकी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई थी। और वो 40 दिन और 40 रात, अगर हम मैथ्यू 4:2 और थर्ड वचन पढ़ते तो लिखा है, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तब उसे भूख लगी,
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह उसके वीकनेस में था। यीशु मसीह ने 40 रात 40 दिन कुछ खाया नहीं था। शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा भी हुई थी और उसको बहुत भूख लगी थी। देखो, भूख लगती है ना, इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। सब लोग मानते हैं कि जब भूख लगती है तो बहुत कमजोर हो जाता है। और फिर ऐसे हालात में ये शैतान उसको ललकारता है, उसको एक व्हाट यू से एक चैलेंज देता है, अगर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, शैतान हमेशा में से ललकारता है, अगर तू एक बिलीवर है, अगर तू विश्वासी है, अगर परमेश्वर के ऊपर तेरा बहुत विश्वास है, अगर परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है, तो ये तेरी जिंदगी में होना चाहिए। तो ये इसको शैतान यीशु मसीह को ये कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखो, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता, जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, जो इस जीवन का दाता है, जीवन बनाने वाला है। ऐसे परमेश्वर को, ऐसे खुदावन को ये ललकारता है कि अगर तुझे भूख लगी है ना, और अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये जो पत्थर है उसको रोटियां बना दे। और यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि वो शैतान की सारी योजनाओं को जानता था, फिर यीशु मसीह उसको कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह ने शैतान के उस चैलेंज का सामना उसके साथ गाली गलौज करके, झगड़ा करके, या उसके साथ कोई बहस करके नहीं किया। डायरेक्टली उसको कहा कि देख, मैं भूखा हूँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ रोटी ही से नहीं जिंदा रहूंगा, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसी से मैं जिंदा रहूंगा। तो मुझे पत्थर को रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो और बात वहीं पे खत्म हो गई। और फिर आगे देखा है हम लोगों ने कि और भी यीशु मसीह को वो चैलेंज करता है, लेकिन यीशु मसीह उसका सामना वचन के द्वारा करता है। तो बेसिकली जब भी हमारे जीवन में जब भी हमें शैतान का सामना करना होता है, तो हमें वचन में, कलाम में बहुत पक्का होना चाहिए। ना सिर्फ कलाम हमें जैसे मुख से पाठ होना चाहिए, परंतु उसके ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर शैतान के मुंह के ऊपर वो वचन मारने की ताकत भी होनी चाहिए, ताकि शैतान अपना मुंह बंद रखे। जैसे अगर हवा का अगर उदाहरण ले, अगर समझो हवा के जगह यीशु मसीह रहता था, और अगर हवा को शैतान ये चैलेंज देता था कि देख, उस वृक्ष का फल तू खाएगी तो अवश्य नहीं मरेगी, परंतु तू परमेश्वर के समान बन जाएगी। लेकिन यीशु मसीह अगर उस जगह होता तो यीशु मसीह ये कहता था कि नहीं, खुदावंद बाप ने ये कहा है कि उस वृक्ष का फल खाएगी तो अवश्य मरेगी, और मैं वो उस वृक्ष का फल कदापि नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मरना है। तो ये जो चीज होती है, जो वीकनेसेस होती है हमारे जीवन की, उस वीकनेसेस में हमेशा हमें जागते रहना है, सचेत रहना है, हमेशा हमारे हृदय में वचन को छिपा के रखना है। देखो, दाऊद राजा कहता है भजन संहिता साम 119 में कि मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में छुपा के रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब ये है कि ये जो वचन, ये कलाम जो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको अपने दिल में रखना है, ताकि जब भी कभी भी ये शैतान के साथ सामना करने का समय कभी भी हो सकता है, रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, सुबह 4 बजे, 5 बजे भी, दिन में कभी भी उसके साथ अगर उसका सामना करने का अगर समय आए, तो हम हर समय रेडी रहे अपने वचन के उस वेपन के साथ। वचन को, ये जो कलाम को आत्मा की, रूह की तलवार कहा गया है, और एक ऐसा वेपन परमेश्वर ने हमें दिया है जिसके साथ हम लड़ाई कर सकते हैं, जो एक डिफेंसिव है, जिससे हम वचन, जिससे हम शैतान को भगा सकते हैं। बाकी सारे वचन प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन एक ही जो बाकी सारे वेपन्स प्रोटेक्शन के लिए है, सिर्फ रूह की तलवार,
जो कलाम को कहा गया है वो शैतान को हराने के लिए, जब हम उसके साथ शैतान का सामना करते हैं। इसलिए वचन ये कहता है कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग निकलेगा। तो शैतान मतलब शैतान का अगर सामना करना है तो परमेश्वर के, खुदावन के अधीन होना है। और खुदावन के अधीन होना है मतलब वचन के अधीन होना है, कलाम के अधीन होना है। और कलाम के अधीन होना है मतलब कलाम को विश्वास के साथ कबूल करना है, कलाम के ऊपर 100% विश्वास करना है। कलाम को सिर्फ सुनना नहीं है, कलाम के अनुसार चलना भी है। तब जाकर शैतान के सारे जो युक्तियां है उसके सामने हम खड़े रह सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और हम उस युद्ध में जीत भी सकते हैं। तो जब भी हम परेशान होते हैं, जब शैतान कभी कभी बहुत गुस्सा दिलाता है, कभी कभी हमें बहुत डिप्रेशन में डालता है, कभी कभी बहुत जैसे परेशान करता है, और फिर उस परेशानी में हम नहीं बोलना है वो बातें कबूल करते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे मुख में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है, जो कुछ भी तुम कबूल करोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर शैतान उसी चीज का फायदा उठाता है, हमें इतना मजबूर करता है कि हम ऐसी बातें कबूल करें जो हमें कभी भी कबूल नहीं करनी है, और फिर वही गलत बातें जो हमने कबूल की है उसको पकड़ता है और वही फिर पूरी करने के लिए दौड़ता है। जैसे जैसे अगर हमारा बच्चा हमें बहुत परेशान कर रहा है तो हम काफी बार काफी सारे माँ बाप कहते हैं कि तू शैतान की औलाद है, तू शैतान है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तू तू कभी कुछ बन नहीं सकता है। हम परेशानी में या आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों के लिए कबूल करते हैं, और जो नहीं कबूल करना, बिकॉज वी आर एथोराइज्ड पीपल टू कन्फेस और टू से समथिंग और टू ब्लेस और टू कर्स आवर चिल्ड्रन। और फिर जब हम कुछ ऐसी गलत बातें हमारे बच्चों के लिए कबूल करते हैं या हमारे हस्बैंड या वाइफ के लिए कबूल करते हैं, और फिर वही बातें उनके जीवन में होती है, और फिर हम सोचते रहते कि मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, मेरा बच्चा आगे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, जबकि शैतान ने ऑलरेडी हमारे मुंह से ये बुलवा कर रखा हुआ होता है कि हमारा बच्चे का कुछ हो नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत मायने रखती है परमेश्वर के राज्य में, और स्पेशली शैतान के साथ जब हमारा सामना होता है उसमें। तो कभी भी कितना भी शैतान मजबूर करे, कभी भी मुंह से गलत बातें या गलत चीजें कबूल नहीं करनी है। वचन ये कहता है कि तुम्हारे जुबान में जीवन और मृत्यु की ताकत है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जीवन को कबूल करो तब जीवन तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। और सबसे बड़ा बैटलफील्ड होता है हमारा मन। हमारा मन एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि होता है, और इसलिए हमारे मन का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वचन ये कहता है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, और सबसे अधिक हृदय की रक्षा इस तरीके से की जाती है कि उसमें कलाम को भरा जा सकता है। अपने दिलों को कलाम से भर दो, क्योंकि जब भी आवश्यकता हो, जब भी जरूरत पड़े, हम उस कलाम के द्वारा शैतान का सामना कर सके और शैतान को हरा सके। बहुत सारी बातें हैं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी समय हो चुका है। तो बात सिर्फ मुझे यही आज बतानी है कि शैतान को कमजोर भी मत समझो, और शैतान को सर पे भी चढ़ाकर मत रखो। शैतान से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास शैतान से भी ताकतवर खुदावन है, और उसका कलाम है, उसका रूह है, और उसने वो हमें दे दिया है, उसका लहू है, और उसका परमेश्वर के जो आत्मिक हथियार है, जो स्पिरिचुअल वेपन्स परमेश्वर ने जो हमें दिए हैं, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सचेत रहते हैं, जागते रहते हैं, और शैतान को किसी भी तरह से हमारे जीवन में घुसने नहीं देंगे, तो शैतान कभी भी हमारे जीवन पर राज नहीं करेगा। और परमेश्वर की जो हमारे लिए, जैसे जेरेमाया 29:11 कहता है कि गॉड हैज प्लान्स फॉर योर लाइफ, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। वो जो कलाम है वो हमारे जीवन में पूरा हो
जाएगा। सिर्फ हमें अलर्ट रहना है, जागते रहना है और किसी भी तरह से शैतान को हमारे जीवन में आने नहीं देना है। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ये कलाम के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।